नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप एक न्यू टेक्नीशियन हैं या फिर अभी अभी आप काम करना चालू करेंगे या फिर अभी हेल्पर में, तो आज न कल आपको फिर से फिर यानी कि फील्ड में आपको काम करना चालू करना ही पड़ेगा। खुद का काम चालू करिएगा या फिर किसी कंपनी में जाइएगा, सर्विस सेंटर में जाइएगा। तो वहाँ पर आपको एक सबसे बड़का दिक्कत है न्यू टेक्नीशियन के लिए कि जब आप कस्टमर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर से कितना रुपया लेना है किसी रिपेयर का। आज हम लोग एसी के रिपेयर के बारे में बतलाएंगे। अगर आप एसी रिपेयर में जाते हैं वहाँ पे के आपको हर एक चीज़ का धीरे धीरे आपको रेट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कि एक एवरेज आपको रेट कार्ड में यानी कि एक लिस्ट दे रहे हैं, तो जिसमें है कि आपको कस्टमर से क्या चीज़ रिपेयर करना है, तो किस में कितना रुपया लेना कस्टमर से, और आपको कितना मार्केट में मिलेगा, ये चीज़ का दूसरा वीडियो में बतला दिया जाएगा या फिर आईटीटीसी पटना ऐप पर मिल जाएगा। तो इसमें वही चीज़ आपको पूरा इस वीडियो में बतलाया जाएगा कि कस्टमर से किस रिपेयर में कितना रुपया लेना। यहाँ पे कि एसी, विंडो एसी और स्प्लिट एसी, सिर्फ एसी का यहाँ पर बात चलेगा। और कुछ पॉइंट इसमें छूट जाए तो आप कमेंट करिएगा, उसको आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिस्ट, या फिर लिस्ट आपको आईटीटीसी पटना ऐप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जब यहाँ पे लिखा हुआ विंडो एसी के बारे में, यानी कि एसी रिपेयर रेट लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला विंडो एसी जो कुछ कंपोनेंट है विंडो एसी में उसका लिखा हुआ है। उसके बाद है कि कुछ चीज जो है कि जैसे गैस चार्जिंग स्प्लिट एसी में भी और विंडो एसी में भी सेम चार्ज होता है ना। कैपेसिटर का सेम चार्ज होता है, कंप्रेसर का सेम चार्ज होता है, फैन ब्लेड का सेम चार्ज होता है, ब्लोवर का सेम चार्ज होता है। जो जो चीज का सेम चार्ज होता है उसका दोनों जगह नहीं लिखा हुआ, इनका स्प्लिट में उसको छोड़ दिया गया, या फिर जो चीज विंडो में नहीं लिखा गया उसको स्प्लिट में लिख दिया गया। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लगभग लगभग चीज सारा कुछ आ गया। कुछ एक दो पॉइंट मात्र छूटा जिस कारण से बोर्ड पे यहाँ पर जगह नहीं था। तो आपको आईटीटीसी यूसी ऐप पर आईटीटीसी पटना ऐप पर मिल जाएगा आपको वो चीज। सबसे पहला क्या चाहिए, सर्विस चार्ज। यहाँ पे देखिए दो चीज लिखे हुए, एक सर्विसिंग चार्ज एक सर्विस चार्ज, है ना। एक सर्विसिंग चार्ज और एक सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज कैसे होगा कि जब हम लोग भी जाते हैं कस्टमर के घर पे और वहां पर कुछ काम करते हैं, मानिए कि वायर ही जोड़ दिए, तो वायर जोड़ने का रुपया देता नहीं है दोनों लेकर, तो हम कुछ अपना सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं। भाई इतना आए तो विजिटिंग चार्ज इसको बोलते हैं, है कि नहीं, उसको ऐड कर देते हैं। सर्विसिंग क्या होता है, प्रॉपर गया उसको खोल उल करके प्रॉपर साफ सुथरा किए, यानी कि जो सर्विसिंग होता है वो चीज सर्विसिंग होगी। हम लोग सर्विस चार्ज लेना। सर्विस चार्ज नहीं कि किसी कारण से वहां पर गए या फिर कस्टमर बनाया ही नहीं, या फिर गए कुछ काम करवा लिया और मतलब कुछ चीज चेंज करवा लिया, उसके बाद एक सिर्फ उसका पे दे दिया, नहीं उस सामान का नहीं, सिर्फ उसका सर्विस चार्ज भी लेना। यानी कुछ कंपोनेंट जो हम करेंगे उसका काम करेंगे, ऊपर से एक सर्विस चार्ज होता है मेरा, एक विजिटिंग चार्ज होता है, लेबर जिसको लेबर कॉस्ट कहते हैं ना, वो चीज आपको लेना। तो सर्विस चार्ज कम से कम जो लेना आपको, यानी कि 350 समझ लीजिए, 348 यहाँ पर कंपनी चार्ज लिख रहे हैं, 350 यानी 350 रुपये कम से कम आपको कस्टमर से लेना, कुछ काम हो चाहे नहीं हो, आप अगर विजिटिंग करेंगे तब। और जब भी काम करेंगे हर एक काम पर आपको सर्विस चार्ज जोड़ देना। मैंने गैस चार्ज किए थे 2700 रुपये उसका हो गया, उसके बाद 2700 से 3000 रुपया आपके एरिया में निर्भर करता है कितना रुपया लिया जाता है। नॉर्मली हर एक एरिया में 2700 से 3000 रुपया लिया जाता है, तो उस पर 350 रुपया उस पर भी आपको जोड़ देना। तो यहाँ क्या करना, आप सर्विसिंग चार्ज, सर्विसिंग मैंने एसी को खोल करके और वहाँ पर डीप क्लीन यानी कि पानी से जो सर्विस करते हैं जेट पंप से, उसका कितना लेंगे, 650, 650 रुपया सर्विसिंग चार्ज लेना। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ कंप्रेसर कैपेसिटर, अब ये विंडो क्लियर है चाहे स्प्लिट क्लियर है, दोनों में आपका सेम रहेगा। अगर विंडो रहे या फिर स्प्लिट रहे, कंप्रेसर के लिए जो कैपेसिटर लगता है जैसे 35 माइक्रोफैराड, 45 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड, 55 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, सबका सेम रेट रहेगा। तो यहाँ पे उसका जो लेना है आपको कितना लेना है, यानी कि 800 से लेकर के 900 तक आप रुपया ले सकते हैं नॉर्मल एक कैपेसिटर का। उसके बाद जैसे फैन कैपेसिटर है, इसका जो लेना आपको 450। अब फिर उसमें आपको अपना जो जैसे उसका अगर जोड़ना है फिर सर्विस चार्ज जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिर भी बचत आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या कंप्रेसर का, यहाँ पे कंप्रेसर को देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। कंप्रेसर पर निर्भर करता है टन, 1 टन 1.5 टन 2 टन, है कि नहीं, 1 टन 1.5 टन 2 टन और हाफ टन यानी पौने टन ऐसे भी बोलते हैं। अब इसमें एक सबका कंप्रेसर चार्ज अलग अलग होता है। कंप्रेसर है और कस्टमर से रुपया लेना है, उसमें कम से कम जो लेना है 6500। अगर 1.5 टन का है तो 8000 के आसपास, 8000 नहीं तो फिर 7500 भी आप ले सकते हैं। अगर 2 टन का रहे तो 9500 रुपया आपको कस्टमर से लेना। ये चीज आप समझ जाइए, ठीक है। एक कंप्रेसर के लिए 1 टन 1.5 टन और 2 टन, 2 टन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फैन मोटर। अब विंडो से का है,
विंडो से फैन मोटर में क्या होता है, उसी में आपको पंखे भी लगा होता है, ब्लोवर भी लगा हुआ होता है कि ना, एक ही मोटर में दोनों काम हो जाता है। अब जो हिताची के कुछ मॉडल मारा उसमें दोनों अलग अलग मोटर दे रहा। अगर उसका फैन मोटर सिर्फ मोटर बदलते हैं तो हम क्या करना, 2700 प्लस कैपेसिटर उसी में जोड़ देना। छोटा वाला कैपेसिटर था तो 2700 प्लस ही लेना जब भी लेना, मतलब नॉर्मली 3200 3700 ऐसे लिया जाता है। तो नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम भी जब आप लीजिएगा 2700 से लेकर के नॉर्मली इसका 3200 तक आप ले सकते हैं। 3200 3500 छत्तीस, अब देख रहे हैं कस्टमर किस टाइप का है। तो मिनिमम भी मिनिमम से मिनिमम कम भी लेना, 2700 से कम नहीं लेना। अब रह गया स्विंग मोटर। स्विंग मोटर जब भी आप बदलते हैं तो वहां पे कम से कम आपको 900 रुपया। थर्मोस्टेट बदलिएगा 750, सेलेक्टर स्विच बदलिएगा 750, रोकर स्विच बदलिएगा 350। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं स्विंग मोटर, ये आपको एसी स्विंग मोटर है चाहे डीसी स्विंग मोटर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम लेना। उसके बाद है कि यहाँ पे थर्मोस्टेट। अब कहिएगा विंडोज में थर्मोस्टेट जो मैनुअली एसी आता है, नॉर्मली पहले जाता था मैनुअली हाथ से घुमाने वाला सेलेक्टर स्विच वाला थर्मोस्टेट वाला, है कि नहीं, उसमें उसके लिए आपको ये थर्मोस्टेट यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद ये सेलेक्टर स्विच भी आपको उसी के लिए लिखा गया है। सेलेक्टर स्विच भी मैनुअली के लिए जब हाथ से घुमाते हैं। रोकर स्विच स्विंग को कंट्रोल करने के लिए जिस मोटर की यूज किया इसको स्विंग स्विच भी बोला जाता है। स्विंग स्विच यहाँ पे क्या चाहिए, उसको रोकर स्विच के नाम से जाना जाता है। तो रोकर स्विच क्या करेगा, तो वहां पे कि 350 कम से कम उसका लेना। ऐसे नॉर्मली अब मिलेगा नहीं है देखने को। अब रह गया इंस्टॉलेशन। अगर विंडोज से इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसको कितना रुपया लेना है, 650, 500 से 650 तक आप ले सकते हैं। कंडेंसर कॉइल, अगर कंडेंसर कॉइल आप बदलते हैं, माने कंडेंसर ऐसे विंडोज में रहता हमेशा क्या चाहिए रहता, कॉपर ही रहता। किसी कारण से अगर आपसे वो रिपेयर नहीं हो पा रहा और काम खत्म हो गया कंडेंसर कॉइल बार बार के चला और पूरा कंडेंसर कॉइल चेंज करना, विंडो रहे चाहे स्प्लिट रहे, तो दोनों में आपको 7 रुपया लेना। कितना लेना है, 4500, 4500 के आसपास लेना। अब रह गया अनइंस्टॉलेशन, विंडोज से खोलना है, उसमें कितना लेना है, 400 से 500 नॉर्मली, चलिए 400 रुपया जोड़ देना। अब रह गया ब्लोवर। अब विंडोज में जो ब्लोवर लगता है आगे की ओर, जहाँ इनलेट एयर लेता है और वहां से आउटलेट निकालता है, तो जो ब्लोवर मोटर काम करता है तब जाकर ब्लोवर काम करता है, ब्लोवर ही एयर को खींचता और बेचता। तो आपको ब्लोवर को जो लेना है कम से कम आपको 1200 प्लस सर्विस चार्ज, सब पर सर्विस चार्ज जोड़ देना, इस पे नहीं जोड़ना, सर्विस चार्ज सब पर जोड़ देना। अब फैन ब्लेड, अब देखते हैं विंडो से रहता है, एक साइड तो ब्लोवर जुटा हुआ है, दूसरा साइड मेरा फैन ब्लेड जुटा हुआ, दूसरा कंडेंसर फैन ब्लेड जिसको बोलते हैं, उसका कितना रुपया लेना, उसका 1200 लेना। अब रहेगा कूलिंग कॉइल, विंडो से कूलिंग कॉइल बदलना है, उसका कितना लेना, उसका भी लेना आपको 4000 लेना, ठीक है। अब रहेगा कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर। नॉर्मली दोनों हमेशा साथ ही चेंज होता है, जब भी चेंज होता है दोनों साथ ही चेंज होता है, इसलिए कि दोनों कंबाइन यहाँ पर लिखना है आपको 550, दोनों को कंबाइन, दोनों के साथ 550 रुपये लेना। चार्जिंग पिन बल्ब, बहुत बार क्या करता है टेक्नीशियन, जहां से हम लोग गैस चार्ज करते हैं वहां पर बहुत बार चार्जिंग पिन बल्ब लगाता है विंडो सिम, तो चार्जिंग पिन बल्ब का भी वहां पे जोड़ लेता है। अब जोड़ना तो जोड़ लीजिए, नहीं तो नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़िए, क्या ये आता है बहुत सस्ता, और उससे लेना है तो आप वहां पे 100 रुपया ले सकते हैं, है कि नहीं। क्या सब गैस चार्जिंग के वक्त ही यूज होगा। उसके बाद जो है स्प्लिट एसी, यहाँ पे स्प्लिट एसी कुछ कंपोनेंट है जो इसमें जो स्प्लिट एसी में भी आता है, जैसे कि अलग अलग चीज जो हो गया, जैसे कैपिलरी कॉइल है, उसके बाद है कि कैपिलरी ट्यूब और ये इधर फिल्टर, ये दोनों का होता सेम होता है उसमें भी। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। बाकी बहुत कुछ है, जैसे कंप्रेसर, कंप्रेसर हो गया, कैपेसिटर हो गया, दोनों का लेवल जो स्प्लिट में वही विंडो में रहेगा। अब जो है यहाँ पर सर्विस चार्ज स्प्लिट का, इसका सर्विसिंग चार्ज कितना था 650, इसका कितना हो जाएगा, अच्छा इसका सर्विसिंग चार्ज था डीप क्लीनिंग सर्विस, इसका नॉर्मली विंडो से जो होता है 550 होता है, यहाँ पर जो गलती लिखा गया था 550, इसका होता है 650, ठीक है। गैस चार्जिंग, गैस चार्जिंग उसमें नहीं लिखे थे तो आपको स्प्लिट एसी में यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें गैस चार्जिंग के लेना आपको कम से कम
₹2700 मिनिमम लेना, इससे कम कभी भी गैस चार्जिंग नहीं लेना। उसके बाद बोलेबल मोटर इंडोर, अब स्प्लिट एसी में आए तो टुकड़ा मतलब कि एक इंडोर अंदर वाला, इंडोर इन मतलब अंदर, आउट आउट मतलब बाहर, इंडोर अंदर के भाग में जो यानी कि स्प्लिट एसी के इंडोर में जो ब्लोवर लगा हुआ था, ब्लोवर मोटर, उसको लेना। ब्लोवर मोटर कितना पे लेना है यहाँ पे? 2200 प्लस ही लेना, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर फैन मोटर, अब आउटडोर का जो मोटर रहता है कंडेंसर फैन मोटर, जहाँ पे हीट को रिजेक्ट किया जाता है, उसका कितना रुपये लेना है? उसका भी 2200 प्लस लेना। अब रह गया रिमोट, रिमोट का अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है, सबका रेट भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग जो बतला रहे हैं आपको यूनिवर्सल रिमोट के बारे में बतला रहे हैं। यूनिवर्सल रिमोट का आपको कस्टमर से कितना रुपया लेना है? 1200 रुपये, ठीक है। अब रह गया यहाँ पे सेंसर, आप सेंसर चेंज करते हैं तो कितना रुपया लेंगे लीजिएगा? तो सेंसर भी लेना है आपका 900 रुपया। इंस्टॉलेशन, आप स्प्लिट एसी जाते हैं वहां पर लगाते हैं, सिर्फ लगाने का चार्ज, आपको कोई भी सामान नहीं लगेगा, लगाने का चार्ज सिर्फ कितना रुपया? 1550, 1500 रुपया आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गैस टॉपअप, बहुत बार कहते हैं गैस थोड़ा कम रहता है, बोलता है कस्टमर गैस टॉपअप कर दीजिए। तो पहले नंबर तो टेक्नीशियन कोई भी गैस टॉपअप नहीं करे। गैस टॉपअप करते हुए कितना रुपया लेना चाहिए, है कि नहीं? गैस टॉपअप आपको अगर करते हैं तो उसको कितना रुपया लेना चाहिए? 1500 से लेकर के 2000 तक आप ले सकते हैं। 1500 से 2000 रुपये गैस टॉपअप की लेना। उसके बाद है कि डबल कैपेसिटर, बहुत बार कंबाइंड कैपेसिटर एक ही साथ आता है, उसका कितना लेना? उसका यहाँ पे लेना आपको कम से कम आपको है कि 1300 रुपये लेना, 1200 से 1300 रुपये लेना। सर्विस वाल्व, अब सर्विस वाल्व देखिए, जहां से हम लोग स्प्लिट एसी देखते हैं सर्विस वाल्व वहां पर लगता है। सर्विस वाल्व में भी दो टाइप का था, तो वहां पे क्वार्टर का सर्विस वाल्व, एक हाफ का सर्विस वाल्व, और 5/8 का भी सर्विस वाल्व आता, 3/8 का भी सर्विस वाल्व आता। तो वहां पर देखना तो सबका अलग अलग रेट होता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर बता रहे हैं दो साइज के जो कम लगभग लगभग होता है, यानी कि 3/8 और क्वार्टर लगभग लगभग सेम आ जाता, और हाफ और फुल लगभग लगभग सेम आ जाता। तो यहाँ पर सर्विस वाल्व यहाँ पर दो टाइम में लिख दे रहे हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला है, मोटा वाला, यानी कि 5/8 और हाफ का, उसका जो लेना है कस्टमर से 1200 रुपया, और 3/8 या 3/8 या 1/4 रहेगा, उसका जो लेना आपको 1000 रुपया। ये चीज लेना आपको कस्टमर से। अब यहाँ पे देख इंसुलेशन, आप इंस्टॉलेशन में जाते हैं तो आप क्या चीज करते हैं? कॉपर पाइप, पहले कॉपर पाइप लेते हैं, फिर जैसे इंस्टॉलेशन में जाते हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर पहला तला पे इंडोर है और चौथा तला पे आउटडोर है, तो पाइप को बढ़ाना पड़ेगा, उतना लंबा कॉपर पाइप कंपनी नहीं देता रह करके। तो जब कॉपर पाइप बनाए तो कॉपर पाइप कितना लेना है? 250 रुपया पर मीटर। अगर पर मीटर सिर्फ कॉपर पाइप के ले रहे हैं, इंसुलेशन नहीं वायर इसमें जुटा हुआ नहीं है, ठीक ना? 250 रुपया पर फीट आ जाएगा, मीटर नहीं सॉरी, पर फीट। 250 रुपया पर फीट लेना, इसका मतलब हो गया पर, ठीक है, 250 रुपया पर फीट लेना। उसके बाद जरा गया इंसुलेशन, अब कॉपर पाइप के ऊपर इंसुलेशन तो भी लगाना है ना, है कि नहीं? उसमें नॉर्मली ये आता है पीस में, आप जब दुकान में खरीदेगा तो ये पीस में आता, आपको क्या करना, फीट पे ही चढ़ा देना, फीट के अनुसार ही कस्टमर से रुपया ले लेना। तो वहां पर लेना कितना लेना है? 20 रुपया फीट लेना, 20 रुपया फीट, इसको भी जोड़ देना। अब वायर का, वायर कितना लेना? तो वायर को जो वहां पर जोड़ना है, इसका भी क्या करना आपको, नॉर्मली 45, 30 रुपया फीट जोड़ देना, 30 रुपया फीट आपको वायर पे जोड़ देना। इसमें भी आप जोड़िएगा, देख लीजिए एक तरह से कितना पड़ रहा, 300 रुपया फीट पड़ रहा, अगर तीनों मिलाकर जोड़ा जाए, यानी कि 250 रुपये का जो कॉपर पाइप का, और 20 30 50 हो गया, यानी कि 300 रुपया। तीनों अगर एक साथ लेते 300 रुपये फीट कस्टमर को एक साथ आराम से बोल दिया कीजिए, क्योंकि तीनों एक साथ ही लेना आपको, तभी जाकर काम करना। और उसके बाद है पीसीबी रिपेयर, यहाँ पर पीसीबी रिपेयर जो लिखे हुए हैं, ये नॉन इन्वर्टर एसी का, पीसीबी रिपेयर नॉन इन्वर्टर एसी का, यहाँ पे इसका जो रुपया लेना है कम से कम आपको 1500 रुपया मिनिमम, इससे कम आपको कम नहीं करना। अब यहाँ पे पीसीबी रिपेयर विंडो का रहा है चाहे स्प्लिट का रहा है, वो भी नॉन इन्वर्टर एसी का,
नॉन इन्वर्टर एसी या विंडो का रहे चाहे स्प्लिट का रहे, 1500 रुपये आपको लेना। अगर वही इन्वर्टर एसी रहे, विंडो रहे चाहे स्प्लिट रहे, तो कितना रुपया लेना, 4000 रुपया। अगर सेंसर उसमें अगर सेंसर अलग से उसमें चेंज हो रहा, फिर उसका 900 रुपया अलग से जोड़ देना, ये भी हमेशा ध्यान रखना। अब फ्लेयर नट स्प्लिट एसी जब हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वहाँ पर बहुत बार क्या चाहिए होता है, फ्लेयर या फिर माने कि कॉपर पाइप चेंज करना है, फ्लेयर नट कट गया, फ्लेयर नट फट गया, तो फ्लेयर नट वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो फ्लेयर नट जो वहाँ पर लगाइएगा, कम से कम एक फ्लेयर नट को जो है वहाँ पर लेना है 150 रुपया, 200 रुपया कम से कम मिनिमम चार्ज है ये आपका। उसके बाद है कूलिंग कॉइल या कंडेंसर कॉइल रिपेयर। देखिए कूलिंग कॉइल या कंडेंसर कॉइल अगर नया लगाते हैं, इसका तो पहले से इधर बतलाए हुए हैं, कंडेंसर कॉइल और कूलिंग कॉइल। कंडेंसर कॉइल यहाँ लिखा हुआ है, कूलिंग कॉइल यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर 4000 लिखा हुआ। नॉर्मली स्प्लिट कूलिंग कॉइल जल्दी मिलता नहीं है, बाकी विंडो का मिल जाता। उसके बाद है कि स्प्लिट का कंडेंसर कॉइल जल्दी मिल जाता है, कूलिंग कॉइल जल्दी मिलता नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, कूलिंग कॉइल या कंडेंसर कॉइल। मान लीजिए कॉपर पाइप का और वो रिपेयर कर देते हैं, बदलना नहीं है, अब बदलना नहीं है, सिर्फ रिपेयर करना ब्रीजिंग करके। ब्रीजिंग करने रिपेयर कितना रुपया मिलेगा, तो अगर रिपेयर करते तो कम से कम रिपेयर ब्रीजिंग करने कितना रुपया लेना है, 500 रुपया रिपेयर का। फिर गैस चार्ज करेंगे तो गैस चार्ज का अलग से रुपया लेंगे, फिर सर्विस चार्ज अलग रुपया लेंगे, है कि नहीं। अब इंडोर यूनिट, अब पूरा इंडोर यूनिट बहुत बार कूलिंग कॉइल में रिपेयर नहीं हो पाता, अब कूलिंग कॉइल मिलता भी नहीं जल्दी, हम लोग क्या करते हैं, पूरा इंडोर यूनिट को ही चेंज करते हैं। तो पूरा इंडोर यूनिट चेंज करने का कितना रुपया लेना है, ये चीज देख लीजिए। तो कस्टमर से लेना इंडोर यूनिट चेंज करने का 12,000 रुपया लेना उसमें। कस्टमर से कितना लेना इंडोर यूनिट का पूरा का 12,000 रुपया, और उसमें से आपको फिर मतलब उससे थोड़ा कम मिलेगा आपको डायरेक्ट आप खरीदिएगा तो। फ्लैप क्या होता, जिससे कि नॉर्मली एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फ्लैप, मतलब उसमें स्विंग के लिए चलता है, एयर फ्लो के लिए, जैसे कि एसी चालू करते हैं इंडोर, उसका फ्लैप क्या होता है, ऊपर नीचा होता है ना, है कि नहीं फ्लैप। उस फ्लैप को जब चेंज करिएगा तो फ्लैप को कितना रुपया लेना, फ्लैप का जो लेना है 750 आपका फ्लैप के लेना। आप रह गया कॉन्ट्रैक्टर, आपको स्प्लिट एसी के आउटडोर में कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या चलता है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो बिना सेफ्टी का काम करता। तो कॉन्ट्रैक्टर का कितना रुपया लेना स्प्लिट में, है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टर देखिए दो टाइम आता, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर जो सिंगल पोल में आता, और एक हैवी वाला आता जो ओरिजिनल वगैरह में आता, मिट्सुबिशी में आता, वो सब थोड़ा महंगा आता। हम लोग जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, उसका जो लेना है कम से कम आपको 1200। अगर महंगा वाला लीजिएगा तो उसका 1800 रुपया कस्टमर से लेना, ये चीज आपको बतला दी। एक नॉर्मल वाला है जैसे क्रेडिट वगैरह में आता, और भी छोटा छोटा जैकिन है, तो 1200, और महंगा वाला जो डबल पोल का था उसको आपके 1800 रुपये लेना। अब आउटडोर स्टैंड, अब स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन में गए, आउटडोर लगाते हैं ना, अब आउटडोर लगाएंगे किस में, वो कंपनी देता नहीं है किस पे लगाना। स्टैंड हम लोग क्या करते हैं, टेक्नीशियन लेके जाते हैं, स्टैंड लगाना तो हाँ लगाना, तो आउटडोर का स्टैंड को हम क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। फिर स्टैंड का कितना रुपया लेना है, तो स्टैंड का जो लेना है वहां पे 750। और फिर क्या चीज करना है यहाँ पे, देखिए स्टैंड जब लगाइएगा तो स्टैंड लगाने के लिए फास्टनर भी लगाना पड़ेगा, तो फास्टनर का अलग से रुपये लेना। ऐसे आता है फास्टनर उसी के साथ, ठीक ना, मतलब फास्टनर को अलग से रुपये लेना। अगर फास्टनर उसी के साथ आता है और पूरा एक ही साथ बोल दीजिए फास्टनर का भी, तो वहाँ पे कम से कम 900 रुपया बोला कीजिए, ठीक है। ये फास्टनर क्या चीज करेंगे, यहाँ पे 200 रुपया अलग से फास्टनर का लेना कंप्लीट सेट का। अब इंडोर इंडोर प्लेट है, जैसे बहुत बार कहते हैं इंडोर बने के दूसरे जैसे खुल का जाए, उसका पहले जो कंपनी का प्लेट है, प्लेट नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल प्लेट लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे इंडोर प्लेट, जिसपे इंडोर को टांगना है, इंस्टॉल करना। उसका जो लेना कस्टमर से 300 रुपया लेना। उसके बाद क्या है मेरा अनइंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन कितना रुपया लेना स्प्लिट से खोलने का, उसका जो लेना है फिर इसका भी 650, 600 रुपया नहीं तो 650 रुपया आपको लेना है कस्टमर से। ऐसे लोकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा कैसा लोकेशन है, नहीं फिर 500 में भी आप अनइंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। अगर इसमें कुछ कंपोनेंट या कुछ चीज आपको छूट रहा तो ये चीज आपको ITTC ऐप पे ही मिलेगा। इससे अगला रेट कार्ड किस चीज पर चाहिए आपको वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे आपको रेट कार्ड पूरा लिस्ट आपको हर एक चीज का मिल जाएगा इसी चैनल पे।